मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण में तेजी देखी जा रही है। खरगोन जिले के बड़वा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सोमवार को विकास कार्यों के भूमि पूजन किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से कांजी हाउस के निर्माण कार्य शामिल है। नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में करीब 80 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से बड़वा नगर में कांजी हाउस के निर्माण को लेकर प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अब जाकर कांजी हाउस का कार्य शुरू हुआ है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि हमारे विकास कार्यों के पूजन की शुरुआत कांजी हाउस के पूजन से हुई। उन्होंने बताया कि कांजी हाउस के निर्माण से शहर में निराश्रित घूम रही गौ माताओं को यहां रखने की व्यवस्था होगी तथा जो गौपालक अपने पशुओं का दूध निकालकर रोड पर छोड़ देते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कांजी हाउस की लागत लगभग 17 लाख रुपए है। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ कुशल डुडवे ने कहा कि भूमि पूजन की शुरुआत बहुत ही अच्छे काम से हुई है। यहाँ निराश्रित घूम रही गौ माताओं को रखा जाएगा तथा उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही नगर पालिका परिसर की बाउंड्री वॉल तथा टीन शेड जिसकी लागत 27 लाख रुपए का भूमि पूजन किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ कुशल सिंह डुडवे समेत कई जनप्रतिनिधि और अन्य मौजूद रहे। जी नर्मदे हर आज जो है बड़वा शहर में जिस विकास यात्रा का हम जिम्मेदारी लेकर आए हैं, वादा करके आए हैं, उसकी आज धरातल पर शुरुआत हुई। क्योंकि हमारे बड़े कार्यक्रम में माननीय कैलाश जी जब आए थे तब उन्होंने कई चीज़ों का जो यहाँ पर शिलान्यास किया था, लेकिन उस समय सब एक ही स्थान पर हो गया था। और चूँकि कार्य वर्क ऑर्डर वगैरह में कुछ समय लगा, इसलिए वर्क ऑर्डर होने के बाद में आज विधिवत स्थानों पर जाकर, जहाँ जिस स्थान पर जो काम होना है वहाँ स्थानों पर जाकर आज वहाँ के लोकल लोगों के साथ में, वार्ड पार्षदों के साथ में और स्थानीय जो जिम्मेदार नागरिक लोग हैं उनके साथ में हमने भूमि पूजन किया। और हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की भी बात है, सुखद संयोग की बात है कि इन सब कार्यों की शुरुआत एक गौ सेवा के कार्य से हुई। और वार्ड क्रमांक 18 में गौली मोहल्ले में, जहाँ पूर्व में कांजी हाउस हुआ करता था, वहाँ पर आज जो है वो श्री नारायण गौ सेवा केंद्र का भूमि पूजन हुआ। जिसके विषय में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व में कांजी हाउस हुआ करते थे, जहाँ पर गायों को, हमारे पशुओं को एक तरह से कैद करके रखा जाता था। हमारी बहुत ही संवेदनशील सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इसमें एक बड़ा परिवर्तन किया कि अब हम जो है उसको कांजी हाउस नहीं बनाते हुए गौ सेवा का केंद्र बनाएंगे। क्योंकि उन गायों का या उन पशुओं का कोई दोष नहीं है जो शहर में आवारा फिर रहे। एक्चुअल में दोष जो है गौपालकों का है। जो गौपालक गायों को दूध निकालने के बाद में और पन्नियाँ खाने के लिए, कचरा खाने के लिए छोड़ दिया करते हैं, उनको एक तरह से हमको सबक सिखाना है। तो हम उनके जो मवेशी हैं, जो उनके गोवंश हैं, इस तरह से जहाँ भी घूमते हुए पाए जाएंगे उनको ले जाकर और वहाँ पर कैद करने की बजाय उनकी सेवा करेंगे अच्छे से। जितना हमसे हो सकेगा उतना हम भी करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि शहर के भी कुछ जागरूक लोगों की जो गौ सेवा करना चाहते हैं उनकी एक समिति बना दी जाए और उनके माध्यम से गैयाओं की अच्छी से अच्छी एक बेहतर सेवा वहाँ पे हो सके। इसी निमित्त से आज जो है वो गौ सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया है वार्ड क्रमांक 18 में। साथ ही एक जो वार्ड नंबर 7 में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना था, लेकिन चूँकि पार्षद की इच्छा वहाँ पर कुछ और कार्य करने की थी, इसलिए हमने पीआईसी के माध्यम से स्थान परिवर्तन करके गोपाल मंदिर के पास में उस कॉम्प्लेक्स को परिवर्तित किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे शहर में जो बाहर से परिक्रमावासी आते हैं उनके जो है वो ठहरने की व्यवस्था तो गोपाल मंदिर में भी हो जाती है, कम्युनिटी हॉल में भी हो जाती है, लेकिन इतने सुविधाजनक और स्वच्छ शौचालय उनके लिए उपलब्ध नहीं थे। इसलिए बहुत ही अच्छा आधुनिक तरीके का साफ़ सुथरा पूरी सुविधा सहित जो है वो वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना, जिसका भी आज भूमि पूजन हुआ। इसके साथ ही आदर्श नगर में वार्ड के आ रहे हैं और आज आखिरी कार्यक्रम के रूप में नगर पालिका में एक शेड का और बाउंड्री वाल का भूमि पूजन होना। इस तरह से लगभग 80 लाख के निर्माण कार्यों का आज धरातल पर शुरुआत हुई। जिस तरह से ठेकेदारों से चर्चा हुई तो लगभग कल से ही ये सब कार्य प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले 2-3 महीनों में ये कार्य कंप्लीट भी कर दिया जाएगा, ऐसा हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है। यहाँ पर भी जो हम नगर पालिका में शेड बना रहे हैं उसका भी एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जैसे शहर के गणेश उत्सव के कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हर साल यहाँ पर एक डोम बनाना पड़ता है और 2-3 लाख रुपये का खर्चा समिति को, क्योंकि वो भी पैसा शहर के लोगों का होता है। इसलिए हम एक परमानेंट शेड बनाना चाह रहे हैं जिसमें इस तरह के कार्यक्रम निर्बाध रूप से होते रहे, मौसम की समस्या नहीं रहे, बारिश धूप सभी से बचाव हो। तो यहाँ पे बाउंड्री वाल भी हो जाएगी और एक इस तरह का शेड बन जाएगा जिसमें हम लोग हमेशा अपने सभी कार्यक्रम क्या करेंगे और शहर के लोगों को भी जो है वो बहुत ही नॉमिनल रेंट पर ये सब उपलब्ध हो सके। इस तरह से आज बड़वा शहर में विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास हुआ है और आप सब लोगों के माध्यम से हम फिर से शहर को इस बात के लिए
अपना एश्योरेंस फिर से दोहरा रहे, अपना कमिटमेंट दोहराना चाहते हैं कि जो शहर के लोगों ने, प्रवासी के लोगों ने हमारे से अपेक्षा की है, उससे बेहतर करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे परिषद के सभी साथी इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है। और इसके लिए मैं अपने सभी पार्षद साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ, साथ ही स्टाफ का भी, जो इसमें लगातार लगा हुआ है। और आज इन सब कार्यों की शुरुआत हो रही है आप सबके सहयोग से। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।